अभी जो चुनाव हैं केदारनाथ में, उसको लेकर क्या माहौल नज़र आ रहा है? ये तो अच्छे लग रहे हैं। मोदी सरकार जो है, बीजेपी की जीत है इसमें तो, क्योंकि यहाँ का जो भी विकास किया है चौमुखी विकास के लिए धामी सरकार और मोदी सरकार जो है सर्वोपरि है। इन्होंने जो है गाँव में जितने भी विकास संबंधी कार्य हुए हैं सब धामी जी की कृपा, मोदी जी का आशीर्वाद और धामी जी की कृपा कैसे हुआ। क्या क्या विकास हुआ? जैसे यहाँ सड़क में अभी ये सड़क योजनाओं का विकास हो रहा है, और पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ, जैसे यहाँ चोपता में पॉलिटेक्निक है, उसका शिलान्यास हो करके उसका ठीक हो रहा है, उसमें कार्य हो रहा है करने के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। तथा गरीबों के लिए जैसे ये गौशाला दी है, मकान दे रही है, और पेंशन योजना, पेंशन लागू है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये मोदी जी की कृपा है। बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट हैं आशा नौटियाल, वो जमीनी स्तर पर कैसी नेता? वो तो अच्छे नेता हैं, सबसे अच्छे नेता हैं वो। कांग्रेस वाले मनोज राउत? कांग्रेस अब ऐसा है कि हम तो भाई आशा नौटियाल जी को जानते, मनोज रावत से हमारा कोई संबंध नहीं। अच्छा, जो आरोप लगाता है विपक्ष की मोदी जी धामी जी काम नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहें? ये तो मैं समझता हूँ कि आरोप तो नगण्य है। मोदी के बराबर जो अभी तक कोई प्रशासक नहीं हुआ है देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मोदी जी सर्वोपरि हैं, तो देश के लिए भी विकास के लिए वो आगे हैं। जो भी स्कीम आज चल रही है, जो भी, चाहे आप सुरक्षा की दृष्टि में, चाहे विकास की दृष्टि में, मोदी ने है, मोदी जी का नाम सर। केदारनाथ में क्या क्या काम किया है? केदारनाथ में वहाँ अभी वो क्या कहते हैं, उसका सड़क का निर्माण हुआ, उचित बिजली की व्यवस्था की गई है। अब यातायात की जो भी सुविधाएं थी उसको पूर्ण किया गया। राहुल गांधी का क्या लगता है, कैसे नेता? राहुल गांधी को तो हमको लगता नहीं भाई, आपको सच्चा और साफ बात है। क्योंकि राहुल गांधी जो है, क्योंकि हम नहीं जानते कि राहुल, हमको तो भाई मोदी ही प्रिय है, इसके सिवाय कोई नहीं है। कोई विचार तो होगा उनके बारे में? विचार कुछ नहीं है उनके बारे में, क्योंकि वो एक, अब ऐसा है कि हम किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कटाक्ष करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम एक जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के आदमी हैं, इसलिए हमको प्रिय लगता है मोदी और योगी हैं, जिन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए हर विकास कार्य किया है। ये हमको अच्छे लगते हैं बस, और को हम नहीं जानते अब और क्या है क्या नहीं, ये हमारी इस मतलब। तो उपचुनाव में लहर किसकी बह रही सीधे? इस लहर जो है हमारी जो है मैडम के लग रही है इसमें, आशा नौटियाल जी के। अपने पिछले 2 कार्यकाल में उन्होंने काम किया जब विधायक? बहुत बढ़िया काम किया था, दो बार विधायक रह चुके हैं हमारे यहाँ, और अच्छा कार्य किया उन्होंने। आपका नाम जी? मेरा नाम हिमेश रावत। 2 बार जब इससे पहले विधायक थी आशा नौटियाल, तो काम किया था उन्होंने? बिल्कुल, विकास कार्य के ही वोट नाम पे उनको वोट मिलेंगे। हमें विकास के नाम पे ही आशा नौटियाल के विकास कार्यों से हमें वोट मिलेंगे। क्या क्या काम किया था पिछली बार उन्होंने? बहुत काम किए, जैसे तुम्हारा रोड का है, तुम्हारा ये किसान सम्मान निधि का काम उन्होंने किया है, ये गरीबों के विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, उन्होंने काफ़ी प्रयास उसमें किए हैं। जो दूसरी तरफ कैंडिडेट हैं रावत जी ने तो कोई भी काम मेरे दृष्टि में नहीं किए। मनोज रावत, मैं तो 10 साल से उनको देख रहा हूँ। जैसे जिस समय वो विधायक थे, लोगों के बीच बहुत कम आते थे। कैसे कमाते थे? कम आते थे मानी, नहीं आते थे। अच्छा, कम आते थे, नहीं आते थे मानी। विधायक होने के बावजूद लोग उनसे नाराज थे कि लोग जनता के बीच उन्होंने कोई भी नहीं, मतलब मनोज रावत जनता की बात नहीं सुनते थे? जनता की बात नहीं सुनते थे, बस यही वजह से नाराजगी है। यही वजह से जनता उनसे नाराज है, मनोज रावत जी से नाराज ये है। अच्छा, बताइए धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी को तो सुपर है, धामी जी की सरकार बहुत सुपर सरकार है। धामी जी के जो विकास कार्यों की उस पर जो लोग वोट करेंगे, धामी जी के जो कार्य हैं बैद्यनाथ के लिए, ये केदारनाथ जो आप 9 करोड़ रुपये उन्होंने अभी हाल ही में दिया, जो वहाँ के घोड़े खच्चरों के लिए है, वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के लिए हैं, स्थानीय जो जनता जो वो वहाँ पे उनका कोई क्षति काम हुआ, जैसे दुकान का हुआ, उनके लिए उन्होंने 9 करोड़ का धन स्वीकृत किया। आशा नौटियाल आप लोगों के बीच आती हैं? आशा नौटियाल तो लोकप्रिय हैं, लोग उनको चाहते हैं, है ना। उनका स्वभाव और उनका जो मिलन है, तो वो तो जनता के उसके मिलन के नाम पे उनको जनता उनको वोट देगी। उनके व्यवहार से ही जनता खुश है। आप लोगों की समस्याएं सुनती हैं? हमारी समस्याएं सुनती हैं, हमारे बीच में रहती हैं। जब मर्जी हम उनको फ़ोन करते हैं, वो हमारी बातें सुनती हैं। अच्छा, फ़ोन कॉल पे उपलब्ध जनता के लिए
कोई भी समस्या हुआ हम उनके सामने रखते हैं, वो तो तुरंत हमारी समस्याओं का निवारण कर देती है। तो ये जो विरोधी आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले नहीं तो लगाई ना आरोप विरोधी, तो उस पर उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दे की बात होती है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जहाँ पे कोई विकास कार्य हो रहे हैं वो वहाँ पे अड़चने डाल देते हैं, टांगे अड़ा देती हैं कि उनका काम खाली विरोध करना है। नहीं तो फिर ये भी कहा जाता है कि ये लोग हिंदुत्व को टारगेट करते हैं। हिंदुत्व को टारगेट करते हैं ना, तो उनके पास मुद्दा नहीं है ना उसके लिए। हिंदुत्व के नाम पे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि बस वो उस पर वो कह सके। अब ये बताइए मोदी जी ने क्या क्या काम किया? मोदी जी ने तो आप देख लें वर्ल्ड में, चाहे देश में ले लो, वो तो भाई आप तो पूरे लोग सब विदित है कि भाई ये लोकप्रिय है। चाहे आप विदेशों में लगा लो, चाहे हमारे भारत देश में लगा लो, कौन से भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो ये लगा लो तुम्हारे ये सम्मान निधि से लेकर जो स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का फ्री इलाज है, वो मोदी जी ने ये चालू किया। तुम्हारा ये आवास का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मोदी जी की देन है। पहले ये तुम्हारा जो वृद्धा पेंशन थी 500 मिलती थी, उन्होंने 1500 कर दिया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल गांधी तो मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जो स्टेटमेंट है ना, जो बोलने की वो है, वो हमारे समझ में नहीं आती। वो देश के विरुद्ध की बातें बोलते हैं, वो ये देश के विरुद्ध बोलते हैं वो बातें। अब हम तो नहीं लगता भी कि राहुल गांधी कोई असर नेता होगा। देश के विरुद्ध क्या क्या आपको लगा कि उन्होंने तुम्हारा ये अभी जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं है। अब हम तो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान, हमारा देश तो हिंदुस्तान है, हम तो हिंदुत्व की बात करेंगे। आपको लगता है कि एक समुदाय के लिए बस वो काम करने की सोच? हाँ, ये एक समुदाय के लिए वो काम करते हैं, वो अपनी वोट बैंक के लिए एक समुदाय को वो टारगेट करते हैं कि भाई ये एक समुदाय, तो हिंदुत्व की वो तो बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, जो कांग्रेस यहाँ लोकल स्तर पर है, जो बड़े बड़े नेता हरीश रावत हो या फिर प्रीतम सिंह हो, इन सब के बीच आपसी लड़ाई भी दिखती है क्या? नहीं, आपसी लड़ाई तो नहीं उनकी, पर वो उसमें टारगेट करते हैं किसको? बीजेपी को, कि बीजेपी ने वो काम नहीं किया, बीजेपी के कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ। जब बीजेपी के कार्यकाल में तो उनकी भी सरकार रही है, उन्होंने कौन सा विकास कार्य किया है कि जो वो उपलब्धि गिना दी ना? हमारी सरकार रहते हुए इन्होंने इतने काम किए। हरीश रावत ने काम नहीं किया? हरीश रावत ने तो किए हैं, अब हम नहीं करें, पर इतने काम नहीं किए जितने मोदी और योगी के और ये धामी के सरकार में। मोदी का अच्छा लगता है? मोदी भी अच्छा लगता है, चावल देते हैं, दाल, पैसे, हाँ सब कुछ। पैसा पहुँचता है? हाँ पहुँचता है। कितना? कहेगी खाते में 1000, कहेगी 500 ता।